अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज़ के बारे में दोबारा से। अब जर्नल एंट्रीज़ की एक खसूसियत ये होती है, केस के अंदर डबल एंट्री सिस्टम होता है। कोई चीज़ आ रही होती है तो कोई चीज़ जा भी रही होती है। ये डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, इस रूल को फॉलो करके हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री क्या है? स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 मई 1992 विद $20,000 इन कैश एंड ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ वर एज़ फॉलो। सबसे पहले क्या है, उसका बिज़नेस स्टार्ट किया 20,000 रुपीज़ के साथ। तो उसकी एंट्री क्या होगी? क्योंकि क्या चीज़ आ रही है आपके पास, कैश आ रहा है, तो कैश डेबिट हो जाएगा। और उस किस जगह पर आपकी इन्वेस्टमेंट में आ रहा है, तो ये कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। इसकी एंट्री होगी यूँ करके, कैश टू कैपिटल 1 मई को, और नीचे आपने पर्टिकुलर में लिखना है इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। सेकेंड एंट्री क्या थी? बॉट गुड्स फॉर कैश। गुड्स वो होते हैं जिस चीज़ का बिजनेस होता है, तो इसको हम लिखते हैं परचेजेस के अंदर। अब ये परचेजेस के अंदर से परचेज़ किए हैं और साथ साथ लिखा होता फॉर कैश, कितनी अमाउंट में? 600 के साथ। अब 2 मई को एक एंट्री है, इसकी परचेज मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज़, अमाउंट थी 5000। इन्होंने बिज़नेस यूज़ लिखा हुआ है, इन्होंने पर्सनल यूज़ नहीं लिखा। पर्सनल यूज़ होता तो ये ऑब्वियसली ड्राइंग्स हो जाती। बिज़नेस यूज़ था तो इसलिए ये हैं बिज़नेस के लिए, और मोटर व्हीकल के नाम से हम अकाउंट क्रिएट करेंगे एसेट का। तो मोटर व्हीकल की एंट्री आ गई 2 मई को 5000 के साथ, और हमने कैश परचेज़ किया है तो कैश के साथ आ गई। अब कैश क्यों परचेज़ किया या नहीं किया, ये कैसे पता लगेगा? इधर क्योंकि हमने रिटेलर का मेंशन नहीं है कि कहाँ से परचेज़ किया है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली कैश के ऊपर इसको परचेज़ में ऐड कर देंगे। वरना अकाउंट पेबल तब लिखते हैं जब इधर मेंशन ना हुआ होता। नाउ फॉर सोल्ड गुड्स टू राशिद एंड सन्स, कितने अमाउंट के इन्होंने गुड्स बेचे हैं राशिद एंड सन्स को। उससे पहले थर्ड एंट्री भी है, बॉट फर्नीचर फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर 200। अब यहाँ पे लिखे ना, फर्नीचर इन्होंने परचेज़ किया किससे? स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर से। स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर लिखा हुआ है, कैश नहीं लिखा हुआ, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड फर्नीचर से उधार पे परचेज़ किया, तो इसकी एंट्री होगी फर्नीचर टू स्टैंडर्ड फर्नीचर 200 उधार के ऊपर। डेबिट और क्रेडिट साथ साथ हो रहा है। अगली एंट्री सोल्ड गुड्स टू राशिद एंड सन्स। अब राशिद एंड सन्स लिखा हुआ है, कैश नहीं लिखा हुआ, तो ऑब्वियसली ये सेल्स होगा, और सेल्स के साथ अकाउंट रिसीवेबल आएगा, जिसको हम राशिद रिसीवेबल भी कह सकते हैं, क्योंकि राशिद ही ये चीज़ परचेज़ कर रहा है। राशिद हमसे ये चीज़ परचेज़ कर रहा है, तो उधार के ऊपर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट हमने मेंशन किया है। 5वीं तारीख की एंट्री के हमने परचेज़ किए हैं गुड्स फ़रीद आलम से। पहले हमने कैश भी किए थे, अब फ़रीद आलम से किए हैं, तो फ़रीद आलम पेएबल के नाम से हम अकाउंट क्रिएट कर देंगे 400 का। अगली एंट्री क्या है? 6 मई की, हमें परचेज़ किए हैं 1000 की कैश गुड्स, और उनकी एंट्री हमने यूँ कर दी है। अब क्योंकि पेज एंड हो गया, तो हमने टोटल किया इस साइड का सारा डेबिट साइड पे जो अमाउंट थी और क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट थी, और उसको हमने CF यानी कैरी फॉरवर्ड किया है नेक्स्ट लेवल पे। आप नोटिस कर रहे होंगे नीचे हमने डिटेल्स भी दी हुई हैं कि ट्रांजैक्शन हो क्या रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड के सिचुएशन है क्या। अब 8 मई को भी एक एंट्री हुई है, रिटर्न गुड्स टू फ़रीद आलम। अब ये क्या है? रिटर्न गुड्स हुए हैं फ़रीद आलम के ऊपर, तो इसकी अब क्या एंट्री होगी? अब हमने उधार पे चीज़ खरीदी थी, तो रिटर्न हुए हैं, तो परचेज़ रिटर्न की एंट्री करेंगे। हमने क्योंकि चीज़ खरीदी तो परचेज़ रिटर्न की एंट्री होगी। परचेज़ रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। कितने अमाउंट के हमने रिटर्न किए हैं गुड्स? 60 के, तो इसकी एंट्री करेंगे, परचेज़ रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा 60 से। और क्योंकि हमने कैश पे परचेज़ नहीं किया था, तो हमारा उधार कम होगा। अगर हमने कैश पे परचेज़ की होती चीज़ तो हमें कैश वापस मिल जाता, लेकिन हमने यहाँ पे उधार पे परचेज़ किया, तो उधार हमारा कम हो रहा है। डेबिट जब उधार होता है तो कम होता है, लायबिलिटीज़ जब भी डेबिट होती हैं तो वो कम होती हैं। अब अगली 10 तारीख को एक एंट्री कर रहे हैं, वो रिसीव फ्रॉम राशिद एंड सन्स 145, मतलब हमने जो उधार पे चीज़ बेची थी उनको उसके बदले में कैश रिसीव कर लिया है, और हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है 5 रुपये का। तो इसकी एंट्री करते हैं, हमने कैश कितना रिसीव किया है? 145 का, डिस्काउंट कितना अलाउ किया? 5 रुपये का। तो राशि रिसीवेबल्स की कितनी एंट्री हो जाएगी? 150 से क्रेडिट हो गया। पहले 150 से उसको हमने डेबिट किया था, अब 150 से क्रेडिट कर दिया। फिर हम फ़रीद पेबल की पेमेंट कर रहे हैं 12 मई को 200 कैश के साथ। तो फ़रीद पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। जैसे फ़रीद पेबल डेबिट होने का मतलब ये है कि हमारे जो हैं लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं,
और कैश के ज़रिए पेमेंट करें तो हमारा एसेट कम हो रहा है। अगली एंट्री में 15 मई को हमने क्या किया, कमाल को हमने चीज़ बेची है उधार के ऊपर, तो सेल्स क्रेडिट हो गई 300 से और कमाल रिसीवेबल डेबिट हो गया 300 से। और हमने जो चीज़ बेची थी वो हमें रिटर्न हो गई, तो सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिया हमने और कमाल रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, हमने जो चीज़ बेची थी उधार के ऊपर, अब देखो ना 20 तारीख की एंट्री क्या है, गुड्स रिटर्न बाय कमाल एंड को, हमने जो चीज़ बेची थी उनको वो हमें वापस आ गई, इसलिए सेल्स रिटर्न क्रेडिट हो गया। अगर हमने कैश के ऊपर बेची होती, हमें कैश मिल गया होता, पहले ये 300 कैश हमें मिल गया होता, तो हम यहाँ पर 50 रुपये कैश वापस दे रहे होते, लेकिन हमने कैश तो लिया नहीं था, तो हम ऑब्वियसली जो उनके ऊपर उधार था उनका उधार कम कर देंगे अपने ऊपर, तो वो 50 रुपीज़ से इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। अब ये रिसीवेबल जो होता है एसेट होता है, और एसेट जब भी कम होता है वो क्रेडिट होता है, जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। 300 से बढ़ा था तो डेबिट हुआ था, यहाँ पर 50 से कम हुआ है तो हमने क्रेडिट कर दिया है। अगली एंट्री में हमने क्या किया, रियाज से हमने उधार के ऊपर चीज़ खरीद ली, कितने की, 500 रुपये की, तो हमने 500 रुपये की परचेज़ की है और रियाज पेबल से 500 से क्रेडिट कर दिया है। उसके बाद हम 300 रुपये की पेमेंट कर रहे हैं, रियाज को 300 की पेमेंट कर दी, तो रियाज पेबल जो लाइबिलिटी थी वो डेबिट हो गई और उसके बदले कैश जो है क्रेडिट हो गया। और फाइनली जो रेंट एक्सपेंस है वो 100 से हमने डेबिट किया है, क्योंकि हमने ये महीने के आखिर में पेमेंट की है, इसलिए रेंट एक्सपेंस है। महीने के शुरुआत में पेमेंट करते तो रेंट डेबिट होता, रेंट प्रीपेड रेंट की एंट्री होती हमारी यहाँ पर डेबिट साइड पर, और कैश के ज़रिए पेमेंट किया तो कैश। अब देखिए हमने लास्ट पेज के एंड में क्या लिखा हुआ था, कैरी फॉरवर्ड 27,350। इस पेज के हमने शुरू में क्या लिखा हुआ है, ब्रॉड फॉरवर्ड, पीछे से हम आगे लेकर आए हैं 27,350, और एंड के अंदर जब टोटल किया तो 29,010 रुपये हो गई एंट्री। अब हमने यहाँ नेक्स्ट स्टेप होता है इसका लेजर्स बनाना। हमने सबसे पहले तो काउंटिंग करनी होती है कितने यूनिक अकाउंट्स हैं, जैसे कैश 1 है, कैपिटल 2 है, परचेजेस 3 है, मोटर व्हीकल 4 है, फर्नीचर 5 है, स्टैंडर्ड फर्नीचर जो 6 है, ये राशि रिसीवेबल 7 है, 8, 9, इस तरह से करके ये एंट्रीज़ हो रही हैं। हम जब टोटल कर लेंगे तो हमारे जितने भी अकाउंट्स थे वो सारे के सारे आ जाएंगे। अब हमने उनके लेजर बनाने हैं। अब लेजर का तरीका क्या होता है, कैश की हमने एंट्रीज़ देख लेनी है जितनी डेबिट साइड पर थी। कैश 20,000 से डेबिट हुआ, उसके बाद हमने कोई और डेबिट हुआ है, यहाँ पर 145 से डेबिट हुआ, ये 2 कैश की डेबिट एंट्रीज थी तो इनको हमने कर दिया। बाकी सारी क्रेडिट एंट्रीज थी उन सबको हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। हमने इसको टोटल किया और इस साइड को टोटल किया, इस साइड को टोटल इधर लिख दिया कि टोटल अमाउंट कितनी थी, और इस साइड को हमने टोटल किया तो इतनी अमाउंट कम थी इससे, तो हमने ये अमाउंट बैलेंस के अंदर लिख दी। अब ये अमाउंट कैसे आई, इसमें से ये सारे माइनस कर देंगे हम, तो ये अमाउंट आ जाएगी और ये बैलेंस है। अब ये बैलेंस क्रेडिट साइड पर है तो लेजर के अंदर किस साइड पर आएगा, हम आगे चल के देखते हैं। लेजर में ही आएगा डेबिट साइड के ऊपर। इसी तरह से हमने सारे के सारे लेजर्स बना दिए। अब जैसे स्टैंडर्ड पेबल का था, स्टैंडर्ड पेबल की एक ही एंट्री थी, 200 से क्रेडिट हो रहा था और यहाँ पर 200 से डेबिट साइड के ऊपर हमने बैलेंस उसका शो कर दिया, तो ये स्टैंडर्ड पेबल 200 से क्रेडिट साइड पर शो हो रहा होगा। और फाइनली आते हैं लेजर्स के अंदर हम लोग जो अमाउंट हमारी बैलेंस की होती है वो हम लिख देते हैं, जितने भी अकाउंट्स हमारे हैं। हमने तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड जब चेक की तो 21,050 इधर, 21,050 इधर, इस तरह से करके हमने सिंपली ट्रायल बैलेंस भी बना लिया है।